जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुयोंग कहती है जो भी इस फाइट को हारेगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। डोंगसू ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है जैसे कि इससे उम्मीद थी, ये पागल हो गई है। फिर हम देखते हैं कि सुहो धीरे धीरे डोंगसू की ओर बढ़ने लगता है। डोंगसू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है इन सब का दोष मुझे मत देना क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुहो कहता है मुझे माफ कर देना इन सब के लिए। डोंगसू कहता है चुप रहो और रेडी हो जाओ घर जाने के लिए और उसे पंच करने जाता है, लेकिन सुहो उसके पंच को रोक देता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे डोंगसू जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सोयोंग यह देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है मैं फील कर सकती हूँ, ये पावर वही है जब मैं उस दिन इससे पहली बार मिली थी। ये पावर बाकी के हंटर से अलग है। फिर सुबह उसे उसके यादों से बाहर निकालता है और उसे याद दिलाता है कि वो फाइट जीत चुका है। सोयुंग उसे एक अलग नजर से देखती है। फिर सुबह उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है और कहता है कि उसे इससे कोई समस्या तो नहीं। सोयुंग उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है। सुबह कहता है अगर ये फाइट में जीता तो वो डोंगसू को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी। सोयुंग उसे सबक सिखाने का फैसला करती है, इसलिए वो फाइट के लिए मान जाती है। फिर सोयुंग फाइट के लिए अरीना में आ जाती है और उसे वार्निंग देती है। फिर सोयुंग सुहो को हराने के लिए अपने अटैक शुरू कर देती है, लेकिन सुहो उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। सोयोंग अपने घुटने से उसके चेहरे पर अटैक करती है, लेकिन सुहो उसे भी आसानी से रोक लेता है। फिर सोयोंग सुहो से कहती है अगर वो उसे हरा देता है तो वो उसकी एक विश पूरी करेगी। तभी सोयोंग सुहो पर एक अटैक सक्सेसफुल लॉन्च कर देती है, लेकिन सुहो को उसके अटैक से कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सोयोंग उस पर एक बार फिर से अटैक करती है, लेकिन सुहो इस बार भी उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर सोयोंग सुहो पर मुक्कों की बारिश करने लगती है और फिर पैरों पर अटैक करती है। सुहो उसके अटैक को रोक लेता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। सुहो उसे पंच करता है, लेकिन सोयोंग अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेती है। सुहो का पंच इतना पावरफुल होता है कि उसकी शील्ड टूट जाती है और वो दूर जाके गिरती है। सोयोंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है इसने मेरी शील्ड ब्रेक कर दी, पर कैसे? आगे सुहो को रियलाइज होता है उसने जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर सुहो एक लास्ट अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सोयोंग उसे रोक देती है और हार मान लेती है। सुहो उससे पूछता है कि उसने फाइट क्यों रोक दी। सोयोंग बताती है कि फाइट अरीना बहुत ही छोटी है, इसलिए मैं अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो हार मानती है। फिर सोयोंग सुहो से उसकी विश के बारे में पूछती है, लेकिन सुहो उससे एक सवाल पूछता है क्या अर्थ पर उसके जैसे और भी स्ट्रॉन्ग महिलाएं फाइटर्स हैं? सोयोंग कहती है उसके जैसी स्ट्रॉन्ग महिलाएं फाइटर बहुत कम हैं। फिर सुहो अपनी विश मांगता है जो कि है उसके साथ बच्चे पैदा करना। यह सुनकर सोयोंग को झटका लग जाता है क्योंकि यह वह नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। सुहो एक बार फिर उसे समझाता है कि उसकी इच्छा क्या है। यह सुनकर सोयोंग तुरंत गुस्सा हो जाती है और वह सुहो को इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि डोंगसू भी नींद से जाग जाता है। फिर सोयोंग उसे थप्पड़ मारने के बाद गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर उसी समय डोंगसू अपनी यादों से जाग जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसे लड़ाई हारने का बहुत ही बुरा लगता है। फिर डोंगसू सुहो से कहता है क्या अब तुम खुश हो कि मैं अब तुम्हारी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया? फिर सुहो उसे बताता है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। डोंगसू ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो सुहो और सोयोंग की फाइट देखकर हैरान होता है। डोंगसू को विश्वास नहीं होता, इसलिए वह सुहो से पूछता है कि यह कैसे हुआ। सुहो बताता है कि मैंने उससे हमारी डिस्क्वालीफाई को इग्नोर करने के लिए कहा। डोंगसू फिर उससे पूछता है कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। सुहो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए वो कहता है कि उसे यह जानने की जरूरत नहीं है। डोंगसू को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वह सोचता है कि सुहो ने सिर्फ उसके लिए वो थप्पड़ खाया। इससे डोंगसू सुहो का सम्मान करने लगता है क्योंकि उसने उसे बचाया। फिर डोंगसू की आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं और वह डिसाइड करता है कि अब से सुहो के साथ रहेगा। डोंगसू उसे बड़ा भाई कहना शुरू कर देता है। तभी अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सुहो को जल्द से जल्द सुपरवाइजर ऑफिस में पहुंचने को कहा जाता है। सुहो को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन वह फिर भी सुपरवाइजर से मिलने जाता है। ऑफिस के अंदर सुपरवाइजर किसी भी डिस्कशन से पहले सुहो को बताता है कि उससे कही गई हर बात रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन सुहो को इसकी परवाह नहीं है। सुपरवाइजर फिर सुहो की तारीफ करता है क्योंकि अपने करियर में उसने कभी भी किसी एप्लीकेंट को बी रैंक वाले अवेकनर को हराने में काबिल नहीं देखा है और वह उसकी क्षमता से हैरान है। फिर सुपरवाइजर उससे पूछता है कि क्या वह इरेगुलर है। सुहो उलझन में है क्योंकि यह दूसरी बार है जब किसी ने उसे इरेगुलर कहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि इस शब्द का क्या मतलब है। सुपरवाइजर उसकी उलझन और ज्ञान की
की कमी को समझ जाता है, इसलिए वह सुहो को जरूरी जानकारी के बारे में बताने का फैसला करता है। फिर वह पोर्टल के बारे में समझाना शुरू करता है कि पृथ्वी 3 अलग अलग प्लेनेट से जुड़ी हुई है, अरुका, गुचेन और मिड-उर। पहला है अरुका, जो कल्पित बोनो और बोनो का होम प्लेनेट है। अरुका और पृथ्वी के बीच एक अच्छे संबंध हैं और वे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। इस प्लेनेट से लौटने वाले पृथ्वीवासियों ने मैजिक और कलाकृति बनाने के स्किल सीखे और उन स्किल्स को दूसरों तक फैलाया। दूसरा प्लेनेट गुचेन है, जिसमें मैमन और मार्शल आर्ट रहते हैं, जो लगातार इस पर नियंत्रण रखने के लिए लड़ते हैं। मार्शल आर्ट सहयोगी साबित हुए, जबकि मैमन दुश्मन बन गए और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। और आखिरी में मिड-उर प्लेनेट है, जो युद्धप्रिय आर्क्स और कई अन्य खतरनाक मॉन्स्टर द्वारा शासित प्लेनेट है। वे बदतर हैं, क्योंकि जब भी मिड-उर पोर्टल खुलता है तो स्थिति बदतर हो जाती है। इस प्लेनेट से स्किल सीखने के बाद लौटे लोगों को इरेगुलर के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। यह जानकारी सुहो को कॉम्प्लिकेटेड लगती है। फिर सुहो बताता है कि जिस प्लेनेट से वह लौटा है वह इन तीनों में से एक नहीं है। यह सुनकर सुपरवाइजर को लगता है कि अगर सुहो वास्तव में किसी डंजन से है तो यह बहुत ही अजीब है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह इतना पावरफुल नहीं होता। फिर सुपरवाइजर और अधिक जानने के लिए सुहो से एक सवाल पूछता है कि वह किस प्लेनेट से लौटा है। सुहो बताता है कि उसने पहले ही गंजे डॉक्टर को सब कुछ बता दिया है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो वह हजारों सालों तक भेड़ियों के साथ रहा है। यह सुनकर सुपरवाइजर को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर सुहो उससे पूछता है कि क्या उसने सब कुछ पूछ लिया, क्योंकि वह अब कंपटीशन के लिए वापस लौटना चाहता है। सुपरवाइजर फिर उससे कहता है कि वह अब जा सकता है और सुहो चला जाता है, लेकिन सुपरवाइजर उसके बारे में ही सोचने लगता है, क्योंकि उसकी ताकत कुछ रहस्यमयी है। तभी सार्जेंट किम सांगसिक सुपरवाइजर से मिलने के लिए कमरे में प्रवेश करता है। सुपरवाइजर बिना समय बर्बाद किए सांगसिक से 15 नंबर सुपरवाइजर बनने के लिए कहता है। सांगसिक फिर उसे याद दिलाता है कि सोयोंग 15 नंबर की सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर यह जानता है और समझाता है कि सोयोंग भाग गई है और अब उसे उसकी जगह लेनी होगी। सुपरवाइजर यह भी कहता है कि वह पार्क सुहो पर बारीकी से नजर रखे, क्योंकि वह एक इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है। दूसरी ओर हर कोई एक अनाउंसमेंट सुनता है और अपने कपड़े बदल लेता है, क्योंकि एग्जाम का समय आ गया है। एग्जामिनेशन एरिया में पहुंचने के बाद सुहो और बाकी के लोगों को पता चलता है कि उनके सुपरवाइजर को बदल दिया गया है। डोंगसू को इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। फिर किम सांगसिंग खुद को उनके सुपरवाइजर के रूम में इंट्रोड्यूस करता है और इम्पोर्टेंट बातें समझाना शुरू करता है। वह बताता है कि आज फिजिकल एग्जाम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 मीटर डैश के लिए 9 सेकेंड और टेट्राकोनथेलान के लिए 1 घंटा है। कुछ एप्लीकेंट इस बारे में घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी पावर फिजिकल स्पीड और सहनशक्ति नहीं है। एग्जाम शुरू होता है और कई एप्लीकेंट अपने कमजोर फिजिकल स्किल के कारण असफल हो जाते हैं। फिर डोंगसू की बारी आती है और वह एग्जाम देने से पहले सुहो को शुभकामनाएं देता है और अगले राउंड में मिलने के लिए कहता है। फिर वह 8 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है और अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाता है। अब सुहो की बारी आती है और सांगसिक कुछ पागलपन देखने के लिए तैयार हो जाता है। सुहो दौड़ने के लिए अपना पोस्चर लेता है और 1 सेकंड से भी कम समय में वह दौड़ पूरा कर लेता है। दूसरी ओर सुपरवाइजर और सभी एप्लीकेंट इसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर हम किम योंगसू को सुपरवाइजर ऑफिस में देखते हैं। तभी किम सांगसिक का फोन आता है और वह बताता है कि पार्क सुहो का फिजिकल एग्जाम पूरा हो गया है और उसके रिजल्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, इसलिए उसने उसका एक वीडियो भेजा है। लेकिन चीफ सुपरवाइजर उससे रिपोर्ट के बारे में पूछता है और वह बताता है कि यहाँ पर मीडिया वाले हैं, इसलिए अभी रिपोर्ट नहीं दे सकता। आगे हमें रिटर्न ब्यूरो की डायरेक्टर मिसो को दिखाया जाता है, जो कि मेजर किम योंगसू से बात कर रही होती है। वह बताता है कि उसने उसे सुहो के कुछ वीडियो भेजे हैं। वीडियो देखने के बाद मिसो हैरान हो जाती है, क्योंकि एक सनकी ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उसने तुरंत एरिना से सभी मीडिया को हटाने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है, क्योंकि पूरा इंटरनेट इस खबर से भर गया था, जिसे देख के उसने सुहो के बारे में सभी आर्टिकल को हटाने और प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।